वो तेजी से साइकिल चलाते हुए एक छोरा गिर गया तो मैं उसको उठाने के लिए दौड़ा, बोला रहने दे, ये तो मेरा उतरने का स्टाइल है। एक 28-30 साल के लड़के से पूछा, इतना बड़ा हो गया अभी तक कुंवारा है, अब तो कोई दीदी ले आ। बोले यार मैं भी यही सोच रहा हूं, पर किसकी लाऊं। एक आदमी का हाथ गन्ने की मशीन में आ गया, मैं उसे ढांढस बंधाने के लिए गया। मैंने कहा यार ठीक रहा, तेरा दायां हाथ नहीं आया, बायां हाथ आया, दायां हाथ आता तो ज्यादा तकलीफ होती। बोला नहीं नहीं, आया तो मेरा दायां ही था, वो तो मैंने दायां निकाल के फिर बायां घुसेड़ दिया था। मेरा एक डेढ़ होशियार मित्र तो आज ही पूछ रहा था, भैया आपकी बारी 26 जनवरी कौन सी तारीख को आएगी। एक लड़का आईने के सामने बैठ करके पढ़ाई करता था। मैंने उसको पूछा, भाई तू ये आईने के सामने बैठ कर क्यों पढ़ता है। बोला साहब इसके 3 फायदे हैं, एक तो हाथों हाथ रिवीजन हो जाता है, दूसरा खुद पर नजर रहती है कि पढ़ रहा हूं कि नहीं पढ़ रहा हूं, और तीसरा कंपनी भी तो मिल जाती है। मैंने तो ऐसे ऐसे डेढ़ होशियार देखे हैं जो ज्यादा गर्मी लगे तो पराठा भी नवरत्न तेल में बनाकर खाते हैं। हाँ, ऐसे ऐसे डेढ़ होशियार देखे जो कूलर में विस्की डाल करके सोते हैं, बोले यार हवाएं नशीली लगती हैं। एक महिला तो साड़ी लेने गई, दुकानदार बोला बहन जी प्लेन में दिखाऊं। बोले नहीं नहीं, तू तो जमीन पे ही दिखा दे। मैंने एक कुंवारे से पूछा, भाई कुंवारा आदमी शादी क्यों करता है। बोला साहब क्या है कि कुंवारा आदमी पलंग के दोनों तरफ से गिर सकता है। एक आदमी का नाम था छेदीलाल, लोग उसको छेदे छेदे कहते, वो परेशान हो गया तो उसने डेढ़ होशियारी दिखाई, धर्म बदल लिया, मुसलमान हो गया, तो मौलवी जी ने उसका नाम रखा सुराग अली। बात फिर भी नहीं टली, उसने फिर डेढ़ होशियारी दिखाई, अब की बार वो ईसाई हो गया तो पादरी जी ने उसका नाम रखा होलसन। वो फिर परेशान हुआ, अब की बार वो गुरुद्वारे में गया और सिख हो गया तो वहां उसका नाम रखा गड्ढा सिंह। वो पहले छेद था, फिर सुराग अली हुआ, फिर बाद में होलसन, और अब तो पूरा गड्ढा ही हो गया। परेशान होकर के वापस एक स्वामी जी के पास गया, बोले साहब मुझे तो हिंदू बना दो। बोले हिंदू तो बना देंगे बेटा, लेकिन अब तेरा नाम होगा छल्ली प्रसाद। एक डॉक्टर ने अपनी लाइफ का पहला ऑपरेशन किया, पेशेंट मर गया तो डॉक्टर ने भगवान की तस्वीर के सामने दोनों हाथ जोड़कर श्रद्धा से सर झुकाते हुए कहा, हे प्रभु मेरी तरफ से ये पहली भेंट स्वीकार करें। एक डेढ़ होशियार तो अपने घर में ट्यूबलाइट के सामने मुंह फाड़ के खड़ा था। हमने पूछा भाई ये क्या। बोले साहब डॉक्टर साहब ने कहा कुछ दिन तक तो लाइट ही खाना है। एक दुकानदार से कहा जरा अंडरवियर दिखाना भाया, वो बोला माफ करो जी आज मैं पहन के ही नहीं आया। नमस्कार दोस्तों, मैं कवि बुद्धि प्रकाश दादीश आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं। दोस्तों, हिंदी के कवि सम्मेलन हो या राजस्थानी कवि सम्मेलन, हास्य के कवि सम्मेलन हो या फिर आध्यात्मिक कवि सम्मेलन, शादी विवाह में होने वाले कवि सम्मेलन हो या महापुरुषों की जयंतियों के कवि सम्मेलन, शिक्षण संस्थाओं के कार्यक्रम हो या कॉर्पोरेट के शो, होली स्नेह मिलन समारोह के कवि सम्मेलन हो या दीपावली स्नेह मिलन समारोह के कवि सम्मेलन, लायंस क्लब, लियो क्लब, रोटरी क्लब, महावीर इंटरनेशनल, जीतो या फिर मारवाड़ी युवा मंच के सेमिनार हो, इन तमाम प्रकार के आयोजनों में होने वाले कवि सम्मेलनों में आप सभी का स्नेह मुझे लगातार मिलता रहा है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। दोस्तों, अभी एक सुखद सूचना ये है कि मैंने अपनी प्रस्तुति की एक नई संरचना तैयार की है और उस कार्यक्रम का नाम है बुद्धि प्रकाश और आनंद यात्रा। बुद्धि प्रकाश और आनंद यात्रा मेरे अकेले का एक कार्यक्रम है 2 घंटे का, जिसमें गीत, गजल, कविता, हास्य, छंद, मुक्त, ज्ञान, लोकरंजन, मनोरंजन, आध्यात्म, संस्कार और वे तमाम बातें जिन्हें आप परिवार के साथ बैठकर के एंजॉय करना चाहते हैं, संपूर्ण जीवन की एक झांकी जिसको कि आप बुद्धि प्रकाश और आनंद यात्रा में देख पाएंगे। कुल मिलाकर इसके बारे में कहा जा सकता है कि कालिदास का श्रृंगार, मीरा का समर्पण, चैतन्य की तन्मयता, शंकर का द्वैत, गोरख का योग, कबीर की मस्ती और ज्ञानेश्वर की ज्ञानोत्तर भक्ति का अद्भुत संगम है ये कार्यक्रम बुद्धि प्रकाश और आनंद यात्रा। बहुत जल्दी हम बुद्धि प्रकाश और आनंद यात्रा की बुकिंग प्रारंभ करेंगे, इसलिए आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे फेसबुक पेज पर, हमारे यूट्यूब के साथ, हमारे ट्विटर और इंस्टाग्राम से आप जुड़े रहिए ताकि ताजा अपडेट्स आपको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।